हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है या नहीं, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7 के भूगोल यानी कि जियोग्राफी की ऑल चैप्टर एनसीईआरटी की हिंदी में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मैंने कैसे मेहनत किया हुआ है। आप कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मेहनत नहीं करती, ऐसे ही हो जाता है इनका बैठे बिठाए। देखो मैंने कैसे मेहनत किया हुआ है। मैंने एक बार भूगोल का नोट्स बनाया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई, कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैंने दोबारा से बनाया नोट्स और मैंने मेहनत किया तब मेरे मार्क्स इतने आए हैं। और सब लोग बोल देते हैं कि लाइफ एंजॉय करते करते मिल गया, सेटिंग रहा होगा, ये वो जो भी है। तो आप लोगों को अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहली बार नोट्स बनाया था तो ये सारे मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लगे, कुछ तो देखिए मैंने इतना सारा नोट्स बना रखा था तो ये सब मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने रीस्टार्ट किया, फिर से बनाया। देखो चैप्टर 3 भी बना लिया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अच्छे से, मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लगा था तो मैंने फिर से बनाया अच्छे से। तो देखिए क्लास 7 के एनसीईआरटी का भूगोल का चैप्टर 1 है पर्यावरण। अब इसमें मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे सब मैंने लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। आप लोग देखते जाओ और आप लोग भी नोट डाउन करते जाओ। आई होप इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सब हेल्प मिलेगी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और जिस एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी आते हैं उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये रहा चैप्टर 1 का दूसरा पेज। स्थलमंडल महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है। जैवमंडल, पाड़ी तंत्र किसे कहते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ये मुझे तब नहीं मिला था तो मैंने ऐसे ही लिख लिया था और इसको गूगल करके आप लोग भी कर लेना, मैंने बाद में कर लिया था पर लिख नहीं पाई थी मैं। ये रहा चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पटपटी जो होती है Cl बोलते हैं। इसमें Cl क्यों होता है, सिलिका और एल्युमिनियम Cl। महासागर की पटपटी सी में होती है सिलिका और मैग्नीशियम। पटपटी में Cl और सी में, और पटपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। ये सबसे आंतरिक हिस्सा क्रोड होता है, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होता है। नीफे निकेल प्लस फेरस से बना होता है। केंद्रीय क्रोड का ताप एवं दाब उच्च होता है। पृथ्वी का आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पटपटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अगर आपको ये याद करने की याद ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इस पर नॉट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, क्योंकि इसका मैंने और भी शॉर्ट फॉर्म में इस पेज में कर रखा है इसलिए। तो वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर लेना। मुझे इससे भी शॉर्ट फॉर्म में याद हो गया था और समझ में आ गया था तो मैंने वैसे कर लिया था। देखिए दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बेसाल्ट सेल जो होता है बहिर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। चिकनी मिट्टी एवं स्लेट में एवं चूना पत्थर एवं संगमरमर का संगमरमर में बदलना कायांतरित शेल का उदाहरण है। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय शेल बनता है, टूट कर अवसादी शेल बनता है। ताप एवं दाब के कारण ये फिर कायांतरित बन जाता है और फिर से ताप एवं दाब से पिघलकर मैग्मा बन जाता है। जीवाश्म ईंधन जो होता है अवसादी शेल में पाए जाते हैं। चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। देख लीजिए भूकंप कैसे होता है, ज्वालामुखी क्या है, ये सब। हाईएस्ट भूकंप होता है 7+, लोएस्ट होता है 2-, और 5+ में गिरने के चांसेस होते हैं। वाटरफॉल एंजल, ये समुद्री गुफा मेहराब स्टैप, ये सब के बीच को पुलिन कहते हैं। चैप्टर 4 देखिए ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, CO2 कितना है। ये नीचे ऊपर हो गया, आप ऊपर करना है इसको। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंड्रेट सेल्सियस ने किया था। समुद्र स्थल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। अधिक गर्म क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश नम मौसम का निर्माण करते हैं। स्थायी पवन, पूर्वी पश्चिमी एवं व्यापारिक मौसमी पवन, मानसून, स्थानीय पवन, लू, आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा, हवाई जहाज का सफ़ेद पथ इंजन की नमी के संघनित होने से बनती है। फिर आते हैं चैप्टर 5 जल। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, इसका फॉर्मूला। पृथ्वी का
3/4 भाग जल है। महासागर में 97.3% है। नदियाँ 0.0001% है। इजराइल के मृत सागर में 340 डिग्री पर लीटर लवण है। इसमें तैराक प्लव सकते हैं, इसमें लोग डूबते नहीं हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है। सुनामी पहले जल की मात्रा घटती है, फिर बाद में बहुत ही तेज़ सुनामी आती है। ज्वार भाटा उठना, दिन में 2 बार ज्वार मतलब होता है उठना और भाटा मतलब होता है गिरना। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, उच्च ज्वार, बृहद ज्वार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेख में होती है तब। लेब्राडोर जो है वो शीत जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में था, वही डूब गया था, फिर अब वापस आ गया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में और मछली पकड़ने में सहायक होता है। अब आते हैं चैप्टर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ढाल और मिट्टी की मोटाई पर भी निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन वन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वन होता है, मध्य वर्षा में घास, शुष्क क्षेत्र में झाड़ी होता है जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ। उपध्रुवीय क्षेत्र में शंकुधारी वन होता है। उष्णकटिबंध में दृढ़काष्ठ वन होता है। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी होती है। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फेफड़े के जैसा होते हैं, मनुष्य के फेफड़े जैसा ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वन 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। रोजवुड, आबनूस, महोगनी, एनाकोंडा ये सब वहाँ मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या सब मिलते हैं? मानसूनी होता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका पत्ते झड़ते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम, बाघ, सेठ, हाथी, बंदर, गोल्डन लंगूर ये सब वहाँ मिलते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश तटीय प्रदेश में होते हैं। पूर्वी किनारों पर होते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील यहाँ पर होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। बांज, चीर, यूकलिप्टस वहाँ मिलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्व अमेरिका, न्यूजीलैंड, चिली यहाँ पर मिलते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। बांज, ऐश, बीच, हिरन, लोमड़ी ये सब मिल जाते हैं वहाँ पे। फिजेंट तथा मोनाल पक्षी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर ये वनस्पति विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल यहाँ पर मिलते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। टैगा, अनछुआ कहा जाता है। चीर और देवदार के वृक्ष शंकुधारी वन में आते हैं। रजत, लोमड़ी और मिंक ध्रुवीय भालू शंकुधारी वन में पाए जाते हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। घास स्थल, अब घास स्थल में आ जाते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय घास स्थल अफ्रीका का सवाना है और ब्राज़ील में कंपोस है, वेनेजुएला में लानोस है। शीतोष्ण घास स्थल जो है वो है पौष्टिक एवं छोटी घास होती है और इसके उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बीच में मैंने कटीली झाड़ियाँ लिख ली थी। अर्जेंटीना में पैम्पास है, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन है। तो ये आपको ना मैच करने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन इसमें, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कटीली झाड़ियाँ होती है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर होता है, हर महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर। टुंड्रा में काई एवं लाइकेन ध्रुवीय प्रदेश में है पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ एवं परिवहन एवं संचार। ऋतु प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे ही स्थान पर जाते रहते हैं ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। प्रकीर्ण मतलब होता है दूर दूर। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ लामा का उपयोग होता है। तिब्बत में याक का उपयोग होता है। हिमालय पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक है। भूमिगत मार्ग, सबवे, वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग रूस से प्रशांत महासागर तक, सबसे उसके व्लादिवोस्तोक तक, ये सबसे विश्व का लंबा रेल मार्ग, ये सबसे लंबा जाल है, सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। यहाँ पे एक पॉइंट है, नील नदी अफ्रीका में है। अब चैप्टर 8 है मानव, पर्यावरण, अन्योन्य, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अमेजन बेसिन, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। क्लास 7 का जो है जियोग्राफी में चैप्टर 10 है, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अमेजन बेसिन जो है 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहीं पर अमेजन नदी है, पश्चिमी पर्वतों से निकलकर अंध महासागर में पहुँचती है। मोहाना नदी का अंत जहाँ जलराशि से मिलती है, मतलब समुद्र से मिलती है। यहाँ दिन रात वर्षा होती है, गर्मी और आर्द्रता अधिक होती है। सघन वन का छत सूर्य प्रकाश धरती पर नहीं पहुँचती है। वर्षा वन में परजीवी पौधे, आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पाए जाते हैं। अमेज़न में टोकन पक्षी, टैपिर, चींटी खाने वाला, यहाँ के लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश को खाते हैं। 1970 ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था, इसमें बहुत ज़्यादा वन की कटाई हुई थी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत में है। उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक है। गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, चंबल, गंडक, सोन। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग, लोहित।
मैदान, पर्वत, गिरिपाद, सुंदरबन डेल्टा मुख्य विशेषता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। मछली चावल मुख्य आहार है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों का। सूसू एक अंधी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। जहाँ पे जल शुद्ध जल होगा ना, वहीं पे अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, नहीं तो अगर जल में गंदगी है तो वहाँ से चली जाती है वो लोग। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। कोलकाता की हुगली नदी पर पत्तन है। पत्तन क्या होता है? पोर्ट होता है, जैसे बंदरगाह होता है ना, वही। काजीरंगा एवं मानस असम में है। इलाहाबाद में संगम है। बिहार जो है वो बौद्ध स्तूप कहलाता है। लखनऊ में इमाम बाड़ा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बेसिन है। मेनियाक अमेजन में पाए जाते हैं। देवदार एवं फर शंकुधारी वन है। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में है। ये सब बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। 1/4 भाग घास स्थल पृथ्वी पर है। पृथ्वी का मतलब 1/4 भाग पर घास स्थल है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका और कनाडा में है। घास का सागर है कहा जाता है। 2 मीटर ऊंचे ऊंचे घास होते हैं यहाँ पर। क्रोकड़ी, पौनी, अपाची, रेड इंडियन यहाँ पर पाए जाते हैं। चिनुक स्थानीय पवन है प्रेयरी का। मवेशी फार्म को रेंच कहते हैं। देखभाल करने वाले काउबॉय कहलाते हैं। बाइसन एवं अमेरिकी भैंस प्रेयरी कुत्ता यहाँ प्रेयरी में पाए जाते हैं। विश्व का धान्यागार प्रेयरी को कहा जाता है। गेहूँ की अधिक उत्पादन के कारण धान्यागार प्रेयरी, लेकिन वहाँ पर क्या उपजता है ज़्यादा? गेहूँ। मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड नाम डच आदिवासियों ने दिया था। पशुपालन और खनन, भेड़ पालन, मेरिनो प्रजाति यहाँ पर होते हैं वेल्ड में। विश्व का स्वर्ण राजधानी जोहान्सबर्ग है। विश्व का स्वर्ण राजधानी, गोल्ड कैपिटल जोहान्सबर्ग है। किम्बरले में हीरे की खान है। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी वेल्ड को सिंचित करती है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत वेल्ड के पश्चिम में है। अब आ जाते हैं चैप्टर 10, रेगिस्तान में जीवन। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पास है। वो बहुत ही ठंडा जगह है और वो रेगिस्तान है। वहाँ पर मिट्टी नहीं है, बालू है। सहारा गर्म रेगिस्तान है। सहारा आप जानते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा अफ्रीका के उत्तर में है। सहारा पहले हरा भरा मैदान था। इसकी निशानी कैसे मिलती है हमें? वहाँ की पेंटिंग वगैरह से मिलती है। कैक्टस, खजूर एकेशिया मरुद्यान में पाए जाते हैं। बेदुइन एवं तुआरेग जनजाति सहारा में रहते हैं। धूल से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। मिस्र में नील नदी है। मिस्र का कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान है, 13,000 किलोमीटर तक फैला है। अब आते हैं खा पाचान या हिमभूमि लद्दाख को कहते हैं। लद्दाख पर्वतीय दर्रा है। जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय क्षेत्र है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है और लद्दाख बीच में है। काराकोरम और जास्कर के बीच में है लद्दाख। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। गैंगड़ी, हिमानी, कारगिल 3,000 मीटर, काराकोरम 8,000 मीटर की ऊंचाई है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है लद्दाख। पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान में द्रास लद्दाख में है। चीरू तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। शाहतूत ऊन के लिए इनका शिकार करते हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट बना के आ जाते हैं। स्टेटमेंट तो आपको स्टेटमेंट ही पूरा याद रखना है। सरपत विलो पेड़ से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। अब जैसे देखो स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप जैसे चीरू है ना, यहाँ पे दे देंगे विलो, लेकिन पूरा सेंटेंस यही रहेगा, बस यहाँ पे एक शब्द चेंज कर देंगे। तो उस पर आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये शब्द यहाँ पे क्या था, क्या याद के रखा था मैंने, ठीक है। मुसलमान और बौद्ध लद्दाख में रहते हैं। बौद्ध मठ को गोम्पा के साथ रहते हैं और हिमिस थिक से शे लामायरू वहाँ पे रहते हैं लद्दाख में। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर 7 का NCERT ज्योग्राफी ख़त्म। तो आपको भी पता चला होगा कि कितनी लंबी वीडियो हो गई है और सिर्फ इसमें मैंने अपने नोट्स ही दिखाए हैं। तो आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी मेहनत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को आगे किस चीज़ पे चाहिए वीडियो और क्या हेल्प चाहिए सीटेट से रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने ऐसे ही सीटेट नहीं पास किया है, मैंने मेहनत किया है, पढ़ा है और तब जाके पास किया है। और मेरी मेहनत आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।